हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब फ्रॉम आर.डी. शर्मा। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्यूब, और क्यूब में आपको दो फॉर्मूले पढ़ने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। अब ये दोनों क्या होते हैं तो उसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको पता है कि क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइज क्या होती है, बराबर। ये आपने बनाया एक क्यूब, ये हमारे क्या होगी, साइड। तो सपोज मैं साइड को लेट कर लेता हूँ ए, तो ये हमारी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी हमारी ए है, और हाइट भी आपकी क्या है, ए है। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया मतलब जिसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, और कर्व सरफेस एरिया इज आल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल देखें कि एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 होते हैं, टॉप बॉटम और 4 वॉल। तो अगर मैं टॉप और बॉटम को हटा दूं तो टोटल फेसेस कितने हुए, 4। और अगर मैं एक के एरिया निकालूं तो साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, तो यहां पर आपका बन गया 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हो गया हमारा CSA ऑफ क्यूब। देन हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टॉप और बॉटम को अगर मैं CSA में ऐड करूंगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, TSA। तो TSA में 4 में अगर अब टॉप और बॉटम इंक्लूड किया तो हमारा क्या बन गया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 6A स्क्वायर। तो ये तो थे हमारे फॉर्मूले क्यूब के। अब हम समझते हैं क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड आपको पता है कि जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर मैं इसके फिगर ड्रॉ करूं तो लेंथ हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया हमारी लेंथ, ये हो गया हमारी ब्रेथ, और ये हो गया हमारी हाइट। तो अगर मैं इसके CSA की बात करूं तो CSA मतलब टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना, मतलब LB और ऊपर वाला LB नहीं जाएगा और बाकी सारा जाएगा। अगर ये B है तो ये क्या होगा, H। इसका अगर एरिया निकालूं साइड वॉल का तो BH, ये भी क्या होगा, BH। तो यहाँ पर आपका बनेगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये हमारा बनेगा CSA ऑफ क्यूबॉइड। और अगर हम TSA ऐड करें तो TSA में टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर दो, तो LB LB 2LB, तो इसमें हम ऐड करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब हम इन्हीं दो फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको LSA और TSA फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। लेंथ आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कि LSA लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, CSA, और दोनों का मतलब सेम है। तो इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू कितनी है, 80, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 40, होल ब्रैकेट इंटू 20। 2 इंटू 80 प्लस 40 120 इंटू 220, 2 टू 4, 4 इंटू 12 480, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड आपको पूछा गया है कि TSA। आपको पता है कि TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 इंटू 80 इंटू 40, 40 इंटू 20, 20 इंटू 80,
तो हमारा आ गया 2 इंटू 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 2 8 जा 16, 24 और 32 आपका बनेगा 2 इंटू 5600 दैट इज इक्वल टू 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर। एज मतलब साइड, तो आपको साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपको एल एस से निकालना है, दैट मीन्स सी एस से निकालना है आपको क्यूब का। आपको पता है कि सी एस से ऑफ क्यूब क्या होगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड आपको कितनी दे रखी है 10, तो 10 इंटू 10 तो कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी एस से आपको पता है कि क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सपोज मैं साइड को लेट कर लेता हूँ a सेंटीमीटर, तो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा 6a स्क्वायर। सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा 4a स्क्वायर। उसने बोला कि रेशो निकालना है आपको टी एस ए और एल एस ए का, तो टी एस ए अपॉन सी एस ए इज इक्वल टू 6a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 3/2 दैट इज इक्वल टू 3 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4, मैरी वांट टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन ब्लॉक कवर विथ कलर पेपर विथ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। शी मस्ट नोट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज। If the box has length, breadth and height as 80, 40, 20 respectively, how many square sheet of paper of side 40 centimeter would she require? तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालेंगे और देन उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर शीट निकालेंगे। देन हम नंबर ऑफ स्क्वायर शीट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी नंबर ऑफ शीट की रिक्वायरमेंट है फॉर डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे बॉक्स की डायमेंशन से उसका टोटल सरफेस एरिया। बॉक्स के लिए आपको लेंथ आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखोगे टी एस ए ऑफ बॉक्स 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल, तो 2 इंटू 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 2 8 जा 16। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 5600 दैट इज इक्वल टू 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, टी एस ए ऑफ शीट निकालेंगे। फोर्टी इंटू 40, क्योंकि शीट क्या है स्क्वायर साइज है और आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। तो ये आपका कितना आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू टी एस ए ऑफ बॉक्स अपॉन टी एस ए ऑफ स्क्वायर शीट। तो 11200 अपॉन 1600, 00 से 00 कैंसिल आउट, 16 1 जा 16, 16 7 जा 112। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ शीट कितनी आएंगी 7 आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 4 and 3 रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 7.50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको रूम की डायमेंशन दे रखी है। तो लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 4 मीटर एंड हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग द वॉल एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 7.50 मीटर स्क्वायर पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एंड सीलिंग। तो आपको पता है कि अगर मैं वाइट वॉश कराऊंगा तो 4 वॉल यूज़ करूंगा, टॉप को इंक्लूड करूंगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपका बेस इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम वाइट वॉश कभी भी कराएंगे रूम में तो ग्राउंड पे तो कभी नहीं कराएंगे। तो दैट मीन्स एक आपका डायमेंशन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू LB। तो मतलब टोटल सर्फेस एरिया में से एक 1 LB को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे surface area of 4 wall and ceiling is equal to 1 LB plus 2 into BH plus 2 into HL। एक LB आपका क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने बॉटम को इंक्लूड नहीं किया। तो L आपका कितना दे रखा है, 5 into 4, 2 into 4 into 3 and 2 into 3 into 5। 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 3 जा 24, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 3 4 5 6 7, तो 74 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका टोटल एरिया। अब आपको क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया की टोटल कॉस्ट कितनी आपको पड़ रही है, रुपीज़ 7.50 मीटर स्क्वायर पे। तो अगर मैं 74 मीटर स्क्वायर एरिया की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रुपीज़ 7.50 को 74 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, रुपीज़ 555 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेंटली इन ए रो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब। अगर मैं 3 इक्वल क्यूब को एक साथ अगर जोड़ता हूं तो क्या चेंजेस होगी, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। कैसे, तो देखो सपोज आपके पास एक ये क्यूब है, अगर मैं इसके साथ एक और क्यूब को जोड़ दूं और एक और जोड़ दूं तो आपकी क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ और हाइट आपका क्या होगा, रिमेन सेम होगा। तो मतलब अगर मैं रिजल्टेंट फिगर देखूँ तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो आपकी क्यूबॉइड बन गई। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो मेरा न्यू क्यूबॉइड बना उसकी डायमेंशन लेट करते हैं। लेंथ आपकी बन गई 3A। सपोज आपका एक क्यूब की साइड A थी तो A तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3A हो गई। ब्रेथ आपकी A थी तो A का A रहेगा, हाइट आपकी A है तो A का A रहेगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ब्रेथ आपकी A और हाइट आपकी A। तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो TSA ऑफ न्यू क्यूबॉइड वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू 3A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू 3A। तो आपका बन गया 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर। 3 प्लस 1 4, 7 7 2 जा 14। तो ये आपका क्या बन गया, 14A स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो आपने 3 क्यूब थे उन तीनों का सम निकालेंगे। तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो किसके बराबर होगा, 6A स्क्वायर के। बट यहाँ पर आपको तीनों का सम निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे TSA ऑफ 3 क्यूब, तो वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू 6A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18A स्क्वायर। और अब आपको फाइनल जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब। सपोज मैंने इसको मान लिया S1 और इसको मान लिया S2, तो आपको S1 बाई S2 फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं S1 बाई S2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो S1 आपका निकला था 14A स्क्वायर और ये आपका निकला था 18A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट,
तो यहाँ पर आपका क्या बन गया 7/9, दैट इज इक्वल टू 7:9। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, ए 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑल द स्मॉल क्यूब। यहाँ पर आपको एक क्यूब दे रखा है जिसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसको इसने कट करके किस में कन्वर्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 का क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब। तो ये आपका कितना बन गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे जिसकी डायमेंशन कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद डायमेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। तो फर्स्ट क्यूब ये आपका, तो 64 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 64। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए 64 आ गए। आपको ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं 64, और आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी डायमेंशन क्या थी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 64 क्यूब जिसकी डायमेंशन कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 64 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 6 इंटू ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर भाई क्या 6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 64 इंटू 6 इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ द हॉल इज 18 मीटर एंड द विड्थ इज 12 मीटर। लेंथ आपको गिवन है 18 मीटर एंड ब्रेथ आपको गिवन है 12 मीटर। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। यहां पर आपको कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड टॉप फ्लैट रूफ इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ फोर वॉल। अगर मैं सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड टॉप करूं तो यहाँ पर आपका अगर बेस का एरिया निकालो तो एल बी, ऊपर का भी क्या होगा एल बी होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी। और अगर मैं सम ऑफ द एरिया ऑफ फोर वॉल करूँ तो दैट इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ द वॉल, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे 18 इंटू 12 बराबर है 18 प्लस 12 इंटू एच। तो ये हमारा आ गया 18 इंटू 12 अपॉन 30 इज इक्वल टू एच। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो एच आपका कितना आ गया 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 7.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, Hamid has built a cubical water tank with lid for his house with each other edge 1.5 meter long. He get the outer surface area of the tank excluding the base cover with square tile of side 25 centimeter. Find how much he would spend for a tile if the cost of the tile is rupees 360 per dozen. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्यूबिकल टैंक का TSA। तो यहाँ पर आपको एज आपको साइड आपको गिवन है कितनी 1.5 मीटर क्यूबिकल टैंक। तो अगर मैं TSA ऑफ क्यूबिकल टैंक निकालूं, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि ही गेट द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर विद स्क्वायर टाइल। तो दैट मीन्स हम टोटल 6 साइड में से एक बेस को हम क्या करेंगे रिमूव। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 5 इंटू ए स्क्वायर।
तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5, तो 5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2.25, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 11.25 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100, तो आपका कितना आ गया आंसर 112500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है स्क्वायर टाइल ऑफ साइड, तो यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर टाइल का। साइड आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकाला आपने, तो 25 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करनी है, तो TSA ऑफ क्यूबिकल टैंक अपॉन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइल। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूबिकल टैंक अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो 112500 अपॉन 625 दैट इज इक्वल टू 125 25 180। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए 180, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आपको कॉस्ट दे रखी है ₹360 पर दर्जन। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स आपको कितने गिवन है ₹360, और कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितनी होगी 360 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, और आपको यहाँ पर कितनी टाइल्स की कॉस्ट निकालनी है 180। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 12 इंटू 18, 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 15 जा, पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपकी कॉस्ट आएगी 5400। क्वेश्चन नंबर 10, ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड अ परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सबसे पहले हम ओरिजिनल क्यूब का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सपोज इसकी साइड आपको गिवन है a सेंटीमीटर, तो इसका हम अगर TSA निकालें TSA ऑफ क्यूब, तो वो आपका क्या निकलेगा 6a²। अब यहाँ पर आपने एच को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया 50% से, जो आपकी न्यू साइड निकली वो किसके बराबर होगी a प्लस 50% ऑफ a, तो ये आपका बन गया 3/2a। अगर मैं इसका TSA निकालूं न्यू क्यूब, तो वो आपका निकलेगा 6 इंटू 9/4a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6 2 2 जा 4 27/2a का स्क्वायर। यहाँ पर आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया दैट इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। ये आपका ओरिजिनल है, तो चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा, इसको इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो 27/2a² माइनस 6a² अपॉन 6a² इंटू 100। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा 27a² माइनस 12a² अपॉन 12a² इंटू 100। 27 में से 12 गया 15a² अपॉन 12a² इंटू 100। a² से a² कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 जा 5 जा, तो ये आपका कितना आ गया 125%। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं।
जो इनके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।